जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों आज मैं आपको ओआरओपी की कुछ हिस्ट्री बताना चाहूंगा, कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, 7 नवंबर 2015 को नीति के अनुरूप ओआरओपी को अपनाने से पहले संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चा हुई। दोस्तों जैसा आपको पता है कि ओआरओपी की डेफिनेशन कोर्ट में भी चर्चा हुई थी। दोस्तों ओआरओपी को समझने के लिए पहले कोर्ट के अंदर भी बातचीत हुई और कोर्ट के बाहर जो अधिकारी थे उनके बीच भी बातचीत हुई ओआरओपी की डेफिनेशन को समझने के लिए। दूसरा पॉइंट, कोश्यारी समिति ने 10 दिसंबर 2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। समिति ने ओआरओपी की डेफिनेशन को समझा। जैसा मैंने आपको बताया कि ओआरओपी की डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी था। पहले समिति की रिपोर्ट के अनुसार ओआरओपी का तात्पर्य है कि सशस्त्र बलों के कर्मियों को एक समान पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए जो समान सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्त हो रहे हो, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। दोस्तों जैसा आपको पता है कि ओआरओपी की असली डेफिनेशन है कि रिटायरमेंट की एज कुछ भी हो लेकिन समान पेंशन देना, वन रैंक वन पेंशन देना, वन रैंक मैनी पेंशन नहीं देना। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, पेंशन की दर में भविष्य में किसी भी तरह की वृद्धि की जाए। दोस्तों यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कोश्यारी कमेटी का कि पेंशन कम नहीं होनी चाहिए। उनकी लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से, उनकी रैंक को देखते हुए उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए एक पेंशन टेबल के अनुसार। लेकिन अब 7 सीपीसी में यह सब चीज उल्टा हो गया। दोस्तों अब तीसरा पॉइंट समझते हैं। रिपोर्ट के अनुसार अवधारणा का अर्थ वर्तमान पेंशन भोगियों और पिछले पेंशन भोगियों की पेंशन की दर के बीच की खाई को पाटना है। यानी जो पुराने पेंशनर हैं और जो नए पेंशनर हैं उनकी जो पेंशन में डिफरेंसेस हैं उसको खत्म करना एक कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट का प्रारूप था कि पेंशन में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कोश्यारी समिति की रिपोर्ट में ओआरओपी की अवधारणा की यह समझ इस मानदंड पर आधारित थी कि सशस्त्र बलों में पदानुक्रम में 2 तत्व होते हैं, अर्थात रैंक और सेवा की लंबाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात पेंशन देने के लिए एक तो उसका रैंक, दूसरा सेवा की लंबाई यानी क्वालिफाइंग सर्विस। इसी को देखते हुए पेंशन निर्धारित करी जाती है। चौथा पॉइंट, रैंक राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, कमान, नियंत्रण और जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी रैंक बनाए रखने की अनुमति है। कोश्यारी समिति के अनुसार समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले सशस्त्र बलों के 2 कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीखों के बावजूद समान पेंशन मिलनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कोश्यारी कमेटी का कि किसी की भी पेंशन में डिफरेंस नहीं होगा, एक समान पेंशन मिलेगी। लेकिन ओआरओपी 1 में 7 सीपीसी में यह सब चीज उल्टा हो गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी जवानों के लिए, जेसीओस के लिए। पेंशन की दरों में भविष्य में वृद्धि खुद ही होनी चाहिए। कोश्यारी समिति ने सैद्धांतिक रूप से ओआरओपी को अपनाने का प्रस्ताव करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला। दोस्तों मैं कुछ आपको 3 पॉइंट बता रहा हूं। पहला, ओआरओपी 1973 तक प्रचलन में था जब तीसरे केंद्रीय वेतन आयोग ने निर्णय लिया इस पर। दोस्तों ये ओआरओपी अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये ओआरओपी का जो कॉन्सेप्ट है ये 1973 यानी 3rd पे कमीशन, 4th पे कमीशन जब से चलता आ रहा है। इसको लागू करने की मांग बहुत पहले से थी। दूसरा पॉइंट, आयु के आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले असैनिक कर्मचारियों के विपरीत सशस्त्र बलों के कर्मी रैंक के आधार पर सेवानिवृत्त होते थे। यानी जो सिविलियन एम्प्लॉय थे उनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो सैनिक पेंशनर हैं उनको ज्यादा महत्व दिया जाएगा। दोस्तों एक सिविलियन पेंशनर है और एक सैन्य पेंशनर है, सैन्य कर्मी है।
तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रखा जाएगा वो यहाँ पे सैन्य कर्मी को रखा जाएगा, सैन्य पेंशनर को रखा जाएगा, जो सैनिक पेंशनर है, क्योंकि उसका जो काम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तीसरा पॉइंट, सशस्त्र बलों के कर्मियों की सेवा की शर्तें असैन्य कर्मियों की तुलना में कठोर है और सशस्त्र बलों के कर्मियों की सरकार के नागरिक कर्मचारियों के साथ तुलना नहीं की जा सकती। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो असैन्य कर्मी है यानी जो सिविलियन एम्प्लॉई है, उसके विपरीत जो सैन्य पेंशनर है, सैनिक कर्मचारी है, वो बहुत ही मेहनत करता है, उसका जीवन बहुत ही कठोर व्यतीत होता है। तो इसलिए इनकी पेंशन को सबसे ऊपर रखा जाएगा, सबसे ऊपर रखा जाएगा। लेकिन सरकार ने इस बारे में नहीं सोचा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया कुछ पॉइंट ओआरओपी के पहले और अब के। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। जब तक हमें असली ओआरओपी नहीं मिलेगी हम लड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।